सभी छोटे और बड़े भाई का देव का नमस्कार प्रणाम सलाम। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका देवनारायण मेडिकल लेक्चर में। देव बात कर रहा हूँ भाई। बहुत पैसा कमाइए, अपने माँ बाप को खुश रखिए और जिंदगी में बहुत तरक्की कीजिए। दवाइयों की जानकारी के लिए देवनारायण मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ नर्सिंग केयर प्लान के बारे में, ठीक है, जो कि जीएनएम के छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नर्सिंग छात्र के लिए। आपको कोई भी एक बीमारी ले लेना है, जैसे कि मैंने इसमें बुखार ले लिया हूँ। आपको किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान अपने खुद से बना सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, नर्सिंग केयर प्लान में आप हिंदी में बताने वाले हो। नर्सिंग केयर प्लान बुखार में आप कोई बीमारी ले सकते हैं, मैंने इसमें बुखार ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सामान्य जानकारी लिखना है। उसके बाद आपको रोगी का नाम लिखना है, उम्र लिखना है, वार्ड लिखना है, कौन सा वार्ड में है, जनरल है या आईसीयू है, ठीक है। उसके बाद बिस्तर का नाम लिखना है, बेड नंबर 1 नंबर 2 नंबर कितने नंबर बेड पे हैं। उसके बाद भर्ती की तारीख लिखना है, पेशेंट किस तारीख को एडमिट हुआ था। उसके बाद निदान बुखार के पल, ठीक है, बुखार है उसको बुखार के बारे में लिखना है। पर्यवेक्षक का नाम, उसके परिवार के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर आ जाता है अपना परिभाषा लिखने के लिए, ठीक है। तो बुखार एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से अधिक 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह शरीर की रोग से लड़ने की प्रक्रिया का संकेत होता है। 3 नंबर में आपको लिखना है कारण, केस लिखना है। संक्रमण, जैसे बैक्टीरिया वायरस किस कारण से बुखार आ सकता है। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, सूजन या चोट, हीट स्ट्रोक किस कारण से आ सकता है बुखार, ये सब लिखना है। 4 नंबर में लिखना है आपको लक्षण, शरीर का तापमान बढ़ना। बुखार में क्या होता है, शरीर का तापमान टेम्परेचर बढ़ जाता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या अधिक हो जाता है। सिर दर्द करता है, ठंडा लगना, शरीर दर्द, पसीना आना, थकान और कमजोरी, कभी कभी जी मचलाना, उल्टी जैसा करना, ठीक है। 5 नंबर में आ जाता है मूल्यांकन। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आप एग्जाम में इस तरह लिख सकते हैं अगर आप सीख जाते हैं तो, ठीक है। 5 में आ जाता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन क्षेत्र लिखना है, आपको तापमान लिखना है। उसके बाद नाड़ी दर लिखना है, श्वसन दर लिखना है। तापमान के सामने आपको लिखना है कितना डिग्री बुखार है, उसको 102 डिग्री 5 जितना बुखार है उतना लिख देना है। उसके बाद पल्स रेट यानी नाड़ी दर लिखना है, 102 BPM है। श्वसन दर लिखना है, ठीक है। उसके बाद त्वचा का रंग लिखना है, अगर त्वचा का रंग स्किन कैसा है, गर्म और लाल है। मानसिक स्थिति लिखना है, उसका मेंटल हेल्थ लिखना है। सुस्ती और चिलचिलापन है। भोजन की स्थिति लिखना है, भूख में कमी, भूख नहीं लगता है। 6 में आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो शरीर के तापमान में वृद्धि संक्रमण से संबंधित, यानी पेशेंट को क्या है, बुखार है जिसके कारण से शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। 2 में लिखना है पोषण की आवश्यकता में कमी, यानी कि ज़्यादा विटामिन की कमी है शरीर में, इसके कारण से भी बुखार लग सकता है। भूख की कमी से संबंधित। 3 में लिखना है आपको तरल की कमी की संभावना, पसीना और बुखार से संबंधित। 4 में लिखना है थकान, शरीर दर्द और कमजोरी के कारण। 5 में लिखना है ज्ञान की कमी, बुखार के कारण और बचाव के तरीकों को लेकर। 7 में लिखना है आपको उद्देश्य, ठीक है, रोगी का तापमान सामान्य करना। उद्देश्य आपका क्या है, पेशेंट को ठीक करना है। हॉस्पिटल में क्या काम रहता है नर्स का, कोई पेशेंट है उसको जल्दी ठीक करना रहता है, तो रोगी का तापमान सामान्य यानी ठीक करना। तरल और पोषण की पूर्ति करना, आराम और विश्राम प्रदान करना, रोगी और परिवार को शिक्षा देना। देखिए आप, मैं इस तरह से देख सकते हैं नर्सिंग प्लान मैंने इस तरह से आपको दिखाने वाला हूँ। नर्सिंग देखभाल योजना किस तरह से बनाना है, शरीर का तापमान लिखना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य लिखना है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग के लिए आप क्या क्या काम करेंगे, तर्क आप किस तरह करेंगे, मूल्यांकन, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में लिखना है इस तरह से, हर 4 घंटे में तापमान लेना, ठंडी पट्टी देना, डॉक्टर के आदेशों के अनुसार दवा देना, जैसे पैरासीटामोल हो गया। तापमान नियंत्रण में सहायता करना, 24 घंटे में तापमान घटकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, तरल की कमी की संभावना, निर्जलीकरण रोकना, ठीक है। निर्जलीकरण रोकने के लिए ORS के घोल वगैरह दे सकते हैं। IV फ्लूइड लगाना, ठीक है। ORS देना,
पानी पीने को कहना, शरीर में जल की मात्रा बनाए रखना, पेशाब सामान्य हुआ, भूख की कमी, पोषण बढ़ाना। साथ में क्या हो जाएगा, सुपचय आहार देना, यानी कि अच्छा भोजन देना, छोटे छोटे भोजन देना, ठीक है। कमजोरी को दूर करता है, लोगी ने खाना खाया या नहीं खाया इसके बारे में ध्यान देना है। साथ पर्याप्त आराम देना, शोरगुल से दूर रखना, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हल्ला वगैरह हो रहा है तो वहाँ से आपको दूर रखना है। आराम से शरीर को ठीक होता है, लोगी को राहत मिली, शिक्षा की कमी जानकारी देना, बुखार के कारण समझाना, क्यों बुखार आया आपको, ठीक है। साफ सफाई के बारे में बताना, पुनः बुखार से बचा जा सकता है, लोगी के बातें समझी, आप किस प्रकार से फिर से बुखार ना आए तो आप क्या करिएगा ये बात बताना। 9 नंबर में आ जाता अपना लोगी शिक्षण, बुखार के समय अधिक तरल ले, बुखार आप जिस पेशेंट को जब लगता है तो आप तरल पदार्थ का सेवन अधिक कर ले, ठीक है। स्वच्छता का ध्यान रखे, डॉक्टर की सलाह से दवा ले, उचित आराम कर ले, पुण्य लक्षण दिखे तो अस्पताल आए, ठीक है। अगर आपको फिर से बुखार जैसा लक्षण दिख रहा है तो अस्पताल जाइए। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या आ जाता है, बुखार एक सामान्य लेकिन गंभीर स्थिति बन सकती है। यदि सही देखभाल न की जाए तो उचित नर्सिंग प्रक्रिया के द्वारा तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है और रोगी को राहत मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने एक डेंगू का भी बनाया हूँ, ठीक देख सकते हैं, किसी भी बीमारी का बना सकते हैं आप। इस तरह से रोगी का नाम देना है, उम्र देना है, वार्ड नंबर देना है, भर्ती की तारीख देना है, निदान डेंगू बुखार, ठीक है। इस तरह से उसके बाद आपको परिभाषा लिखना है, डेंगू इस तरह से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कारण लिखना है, क्या कारण से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका लक्षण लिखना है, लक्षण के बाद मूल्यांकन करना है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद आपको नर्सिंग डायग्नोसिस करना है, उसके बाद उद्देश्य लिखना है, उसके बाद प्लानिंग करना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से, ठीक है। यही था तो दोस्तों, आपको मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आज इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एकदम आसानी भाषा से आप घर पे सीख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।